हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आपको कार्बन नामक टॉपिक का डेली लेसन प्लान बना करके दिखाऊंगा। अगर आपके पास टीचिंग सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, जनरल साइंस है, यानी रसायन विज्ञान से चढ़ा है या सामान्य विज्ञान से चढ़ा है, तब भी आप इसको अपनी डायरी में लिख सकते हैं या नोट कर सकते हैं। अगर आप देखिए, अगर आप बीएड कर रहे हैं तो आपको एक मोटी वाली डायरी मिलती है, जिस पर लिखा होता है दैनिक पाठ योजना। उसमें हमको 20 पाठ योजना, दैनिक पाठ योजना बनानी पड़ती है। तो आप इसको डायरेक्ट मेरे चैनल पर जाकर के प्रत्येक टॉपिक की एक एक वीडियो को देख करके आप इसको अपनी डायरी में नोट करके अपनी डायरी को बना सकते हैं सबसे पहले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको दैनिक पाठ योजना संख्या लिख देनी है, जो सा आपका नंबर है ये। उसके बाद आप विद्यालय का नाम लिखेंगे, उसके बाद दिनांक लिखेंगे, कक्षा लिखेंगे, विषय लिखेंगे, प्रकरण लिखेंगे, कालांश लिखेंगे, समय अवधि। ये सभी जो है ब्लैक बोर्ड एंट्रीज होती हैं, जिनकी सहायता से हम बच्चों को पढ़ाते हैं। उसके बाद शिक्षण उद्देश्य लिखेंगे। शिक्षण उद्देश्य 6 लिखने होते हैं। अगर आपको ये देखना है कि पहला पेज कैसे दिखता है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये पहला पेज कुछ इस प्रकार दिखता है। आप देख लीजिए आराम से। अब आपको क्या है कि आपको वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर के आप इनको लिख सकते हैं। लिख लीजिएगा 3 को। उसके बाद नीचे के 3 और हैं, इनको भी लिख लीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज कुछ इस प्रकार दिखता है, देख लीजिए दोस्तों। इसमें हम बच्चों को देते हैं पूर्व ज्ञान, यानी कि आपको बताया होगा जब आपकी माइक्रो टीचिंग हुई होगी तो आप बच्चों को पूर्व ज्ञान दिया जाता है। उसके बाद प्रस्तावना प्रश्न पूछेंगे। उसके बाद उद्देश्य कथन दे देंगे। तो सबसे पहले हम पूर्व ज्ञान आप लिख लीजिए, प्रस्तावना प्रश्न लिख लीजिएगा। उसके बाद इस प्रकार सारणी सी बना करके ये टेबल सी जरूर बनेगी। उसके बाद उद्देश्य कथन लिखेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। इसमें क्या है कि प्रत्येक डेली लेसन प्लान जो होता है उसमें हमको शिक्षण बिंदु लेने पड़ते हैं 3। मिनिमम शिक्षण बिंदु 3 लेने पड़ते हैं। तो इसमें पहला शिक्षण बिंदु है हमारा कार्बन के टॉपिक में, कार्बन का अर्थ एवं सामान्य परिचय। उद्देश्यगत व्यवहारगत प्रवर्तन लिख देंगे। अगर आपके कॉलेज में कहा गया है, नहीं कहा गया है तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको लिखने की इनको। तो हमारे उद्देश्यगत व्यवहारगत प्रवर्तन है ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक। वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं इनको। उसके बाद 3 नीचे हैं कौशलात्मक, अभिरुचात्मक। उसके बाद लास्ट वाला अभिवृत्त्यात्मक। उसके बाद छात्राध्यापक क्रियाएं और छात्र क्रिया लिखेंगे। उसमें विकासात्मक प्रश्न पूछते हैं बच्चों से, जो कि आपका शिक्षण बिंदु है उससे संबंधित। तो यहाँ पर 5 हम पूछ लेते हैं, आप इनको लिख लीजिएगा। उसके बाद छात्राध्यापक कथन लिख लीजिएगा। आराम से वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। उसके बाद इसकी साइड में लिखेंगे सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सर्वे करेंगे। नीचे बोध प्रश्न लिखेंगे। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट शिक्षण बिंदु की तरफ। यह है हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु, जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन। इसको लिख देंगे आप। और उसके बाद चलेंगे डायरेक्ट। प्रस्तुतिकरण लिखना जरूरी है ऊपर, इसको लिख लीजिएगा। उद्देश्य का विवाद कर प्रवर्तन को लिख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। नीचे कौशलात्मक, अभिरुचात्मक, अभिवृत्त्यात्मक। अगर आपको इसमें से कोई भी चीज़ नहीं दिखती है साफ, तो आप हमको कमेंट करके बता दीजिएगा। हम आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी पीडीएफ उपलब्ध करवा देंगे। उसके बाद चलते हैं इसके विकासात्मक प्रश्नों की तरफ। 5 हैं जो कि आप देख लीजिएगा आराम से। उसके बाद नीचे आप लिख लीजिएगा छात्राध्यापक कथन को, और नीचे बोध प्रश्न। और इधर साइड में जो कॉलम बनता है वो शिक्षण विधि का होता है, जिसमें प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि और प्रश्नोत्तर प्राविधि लिख देंगे। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। लेकिन इससे पहले आपको, आप ये देख रहे होंगे, देखिए साइड में ये कॉलम बना हुआ है श्याम प्रसार का। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो विकासात्मक प्रश्नों के जो आंसर्स होते हैं उनको इस चार्ट की छोटे रूप यानी कि मिनिएचर में लिखते हैं। इसको कहते हैं मिनिएचर, इसमें लिखते हैं। कलरफुल का है, होता है क्या है। उसके बाद जो श्यामपट्ट सीट होती है उसमें हम लिखते हैं बोध प्रश्नों के आंसर्स को। उसके बाद चलते हैं तीसरे शिक्षण बिंदु पर, जिसका नाम है कार्बन के अपर रूप। आराम से आप देख लीजिए। उसके बाद उद्देश्य का व्यवहार कर प्रवर्तन को लिख सकते हैं आप वीडियो को पॉज करके आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद कौशलात्मक, अभिरुचात्मक, अभिवृत्त्यात्मक। उसके बाद विकासात्मक प्रश्न लिखेंगे 5। उसके बाद छात्राध्यापक कथन लिखेंगे पूरा 10 लाइन होनी चाहिए। बोध प्रश्न लिख देंगे और इनके आंसर्स लिख देंगे। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आपको कुछ साफ नहीं दिखता है तो आप हमको कमेंट कर दीजिएगा। उसके बाद हीरे की संरचना आप बना दी है मैंने, काफ़ी खूबसूरत लग रही है चार्ट के छोटे रूप में, मिनिएचर में। उसके बाद ब्लैक शीट में आंसर लिख देंगे बहुत प्रश्नों के। उसके बाद हमारा लास्ट आता है पेज, जिसको कहते हैं मूल्यांकन प्रश्न। इसमें बच्चों से मूल्यांकन प्रश्न पूछते हैं। ये पेज कुछ इस प्रकार दिखता है। इसमें सभी टाइप के क्वेश्चंस को लिया जाता है, जैसे कि हम वैकल्पिक क्वेश्चन लेते हैं इसमें। उसके बाद रिक्त स्थान की पूर्ति करवाते हैं, सत्य सत्य लेते हैं, और अति लगातार वो गृह कार्य भी देते हैं। तो आप इनको डायरेक्ट लिख सकते हैं।
दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।